माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। संसद में राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के बीच बड़ी बहस देखने को मिली है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में जाति जनगणना की मांग पर चल रही बहस निजी टिप्पणियों तक आ पहुंची। हमारे देश में ऐसे कई नियम कानून जाति के आधार पर बनाए गए हैं, चाहे वो शिक्षा की बात की जाए या फिर कहीं नौकरी की या फिर चुनाव की सीटें की क्यों नहीं। मकसद सिर्फ एक कि सामाजिक या आर्थिक तौर पर जो आबादी पीछे रह गई है वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, जो विकास में बराबर की भागीदारी बने, देश के बाकी नागरिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। जाति को आधार बनाकर राजनीतिक दल भी चुनाव और संगठन से जुड़ी अपनी रणनीति बनाते हैं, लेकिन देश की राजनीति में पिछले 48 घंटे से सिर्फ एक ही बात पर विवाद छिड़ गया है कि जाति आखिर जाति क्यों नहीं। संसद के मॉनसून सत्र में अग्निवीर स्कीम और जातिगत जनगणना पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव के बीच जमकर बहस हुई। सबसे पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है, जिसकी जाति का नाम नहीं वो जातिगत जनगणना कराना चाहता है। इस पर विपक्ष ने पूरा हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर उन्हें गाली देने का आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव भी इस बहस में शामिल हो गए। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि भला कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। बीजेपी ने भी यह कहकर अपना बचाव कर लिया कि अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में किसी का नाम तो नहीं लिया। बाद में अनुराग ठाकुर ने भी दलील दी कि कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन इनके लिए ओबीसी का मतलब ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। मैंने कहा था कि जिनको जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। मैंने नाम किसी का भी नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। राहुल गांधी ने कहा जो भी दलितों की बात उठाता है उसे गाली खानी ही पड़ती है। मैं यह सब गालियां खा लूंगा, खुशी से खा लूंगा। लेकिन महाभारत की बात हुई तो अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, वैसे ही हमें सिर्फ जातीय जनगणना ही चाहिए और हम इसे करा के रहेंगे। राहुल गांधी को लेकर अनुराग ठाकुर के बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष सांसद वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रही। विपक्ष ने नारों का शोर बढ़ा और विपक्षी सदस्य वी वांट कास्ट सेंसर के पोस्टर लेकर लहराने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका भी। इस कारण सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी ने संविधान बचाओ का मुद्दा उठाया था। कहा जा रहा है कि यह मुद्दा बीजेपी पर भारी भी पड़ा और इस पे विपक्ष को फायदा भी हुआ। बीजेपी से जुड़े नेताओं के बयान का हवाला देते हुए इंडिया गठबंधन ने अपनी चुनावी रैलियों में कहा था कि बीजेपी नेता 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं ताकि वह संविधान को बदल सके। हालांकि बीजेपी के नेता की ओर से दावा किया गया है कि इस बात को पूरी तरह खंडन किया गया है और कहा गया है कि ये झूठ है। बिहार में इससे पहले जातिवार सर्वे हुआ था। इस सर्वे के बाद बिहार में अलग अलग जातियों की संख्या बताई गई थी। राहुल गांधी मोदी सरकार के टॉप ब्यूरोक्रेट्स में ओबीसी की संख्या को लेकर सवाल उठाते रहे। हालांकि मार्च 2024 में पीएम मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि कांग्रेस के हमारे साथी बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने हैं, इनका हिसाब किताब करते हैं। मैं हैरान हूं कि उन्हें सबसे बड़ा ओबीसी यानी कि मैं नरेंद्र मोदी नजर नहीं आता है। 1980 में मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि देश में ओबीसी की आबादी 52% के करीब है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे की जाति जानने और बताने में जुटा है, लेकिन क्या देश के सामने आज भी जाति की ही एकमात्र समस्या है? इस खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।